गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है और आज हम हिंदी के एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पर आए हैं। ठीक है, और उस पाठ का नाम है विशेषण। ठीक है, तो चलिए हम लोग ने संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को देख लिया। आज हम देखेंगे क्रिया को। सॉरी, मैंने विशेषण बोल दिया। आज हम क्रिया को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया क्या होता है, चलिए सब कुछ देखते हैं। देखिए, क्रिया का मतलब क्या होता है? करना। क्या होता है? करना। और जो क्रिया को करता है उसे कहते हैं कर्ता। ठीक है, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। जब एग्जाम्पल लेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं बोलूं अली किताब पढ़ता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्रिया कौन है? इसमें क्रिया वो है जिससे क्या हो, जिस शब्द के द्वारा क्या हो, करने या होने का बोध हो। देखिए, इसमें क्या है? पढ़ता है। इससे क्या हो रहा है? करने या होने का बोध हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, मतलब कुछ तो कार्य कर रहा है। मतलब जिसमें कुछ कार्य करने का बोध है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, जैसे मैं एक और ले लूं, बच्चा पलंग से गिर गया। ठीक है, इसमें क्रिया कौन है? जिससे क्या हो, मालूम पड़े कि कुछ करने या होने का बोध हो रहा है। जैसे देखिए, बच्चा पलंग से गिर गया। इसमें जो गिर गया, गिरना, ये जो गिरना है ये क्या कर रहा है? क्रिया को दर्शा रहा है। तो ये क्या है? ये क्रिया है। तो पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खाना, पीना, गिरना, ये सब क्या है? जिससे क्या हो, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसी का कहते हैं हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा? क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। इसमें कर्ता कौन है? देखिए, पढ़ कौन रहा है? बताइए, पढ़ कौन रहा है? अली पढ़ रहा है। ठीक है, अली पढ़ रहा है, मतलब क्रिया को कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। तो यहाँ पर अली कौन है? कर्ता है। यहाँ पे गिर गया, कौन गिर गया? बोलिए, बच्चा गिर गया। तो बच्चा इसमें कौन हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, देखिए इसमें ये देखिए, हमें मालूम पड़ेगा कि क्रिया कौन है और कर्ता कौन है। ठीक है, जो कार्य करता है वो क्रिया है। ठीक है, जो क्रिया को करता है वो क्या है? जो क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। और जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, ये हमें समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसी तरह और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूं बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, तो रही है, ये क्या है? बोलिए, ये क्रिया है। क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं बाजार में बम फटा, तो ये बम फटा है क्या है? बोलिए, इसमें जो बाजार में बम फटा है, जो फटा है ये क्या है? बोलिए, ये क्रिया है। क्या है? क्रिया है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए क्रिया है, यहाँ पे देखिए क्रिया और कर्ता दोनों है। देखिए, इसमें कर्ता नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्या होता है? क्रिया और कर्म ही सिर्फ होते हैं, और ऐसे भी वाक्य तो इसमें क्रिया, कर्ता, कर्म तीनों होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मैं बात करता हूं, हम लोग ने कर्ता और क्रिया को देखा और इसके साथ में हम लोग कर्म को भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, अली किताब पढ़ता है। पढ़ता है क्या है? क्रिया है। और कौन पढ़ता है? अली पढ़ता है। ठीक है, क्या पढ़ रहा है वो पता होना चाहिए। जो चीज को पढ़ रहा है वो क्या है? वो कर्म है। जैसे अली किताब पढ़ता है क्रिया है, लेकिन क्या पढ़ता है? वो पढ़ता है किताब, तो ये क्या कहलाएगा? ये कर्म कहलाएगा। ठीक है, और कौन पढ़ता है? अली पढ़ता है, तो ये क्या कहलाएगा? कर्ता। ठीक है, बच्चा पलंग से गिर गया क्या है? क्रिया। कहां से गिर गया? पलंग से गिर गया, तो क्या है? कलम। ठीक है, कौन गिर गया? ये कर्ता है। ठीक है, तो कोई भी वाक्य में क्या जरूरी है? क्रिया और कर्म होना जरूरी है। कर्ता नहीं रहता तो भी वाक्य बन जाता है। कैसे? देखिए, बारिश हो रही है में क्या है? रही है, लेकिन क्या हो रही है? बारिश। तो ये क्या है? ये कर्म है। ये क्या है? ये क्या है? कर्म है। देखिए, इसमें कर्ता नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये कर्म है, इसमें कर्ता नहीं है। ठीक है, तो मतलब बिना कर्ता के भी क्या होता है? वाक्य बन जाता है। देखिए, बाजार में बम फटा, कहां फटा? बताइए, बाजार में फटा, तो ये क्या है? बोलिए, ये कर्म है। क्या है? ये कर्म है। ठीक है, तो जहां पर कर्ता ना आए तो भी क्या होता है? वाक्य बन जाता है। लेकिन जहां पर कर्ता कर्म क्रिया है वो वाक्य क्या होता है? थोड़ा और स्पेसिफाई होता है। तो याद रखिए, जहां पे कर्ता कर्म क्रिया तीनों आए वो क्या कहलाते हैं? सकर्मक क्रिया। क्या कहलाते हैं? सकर्मक क्रिया।
और जहां पे कर्म क्रिया सिर्फ कर्म और क्रिया है वो क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया। अभी हम लोग अकर्मक से कर्मक अब बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कर्ता कर्म क्रिया, ठीक है, ये तीनों क्या कहलाते हैं? ये तीनों से वाक्य बनता है, ठीक है। अगर कर्ता ना रहे तो भी कर्म क्रिया से भी वाक्य बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्रिया हमें मालूम होना चाहिए क्रिया क्या होता है, ठीक है। क्रिया का मतलब क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध उसे कहते हैं क्रिया, और क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बाकी सब धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। आइए, ठीक है, हम लोग ने क्रिया कर्म को समझ लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ में मिलता जुलता शब्द जो क्रिया में होता है, ठीक है। देखिए क्रिया, देखिए दो टाइप क्रिया जो है, क्रिया के बारे में और भी कुछ जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट वर्ड जान लेते हैं जिसका नाम है धातु। क्या नाम है? धातु। याद रखिए केमिस्ट्री वाला धातु नहीं है, मेटल वो वाला नहीं है, हिंदी वाला धातु है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोला अली किताब पढ़ता है, तो पढ़ता है क्या हो गया? क्रिया हो गया, ठीक है। अब वो पढ़ता है को हम लोग यहाँ लिखते हैं पढ़ना। क्या लिख लेते हैं? पढ़ना, ठीक है। अब देखिए ये पढ़ना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सामान्य रूप। सामान्य रूप की क्रिया क्या बोलते हैं? सामान्य रूप की क्रिया, जिससे क्या होता है? कुछ क्या कहते हैं उसका मतलब निकले तो उसको क्या कहते हैं? सामान्य रूप की क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पढ़ना का संधि विच्छेद करो तो क्या हो जाएगा? पढ़ धन ना, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था जब कोई शब्द हो उस शब्द का संधि विच्छेद करे तो जो पहला शब्द आता है, संज्ञा में बताया था, पहला शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? मूल रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रूप। और जो अंतिम वाला रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय, ठीक है। यही मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु, ठीक है। याद रखिए धातु शब्द किसको कहते हैं? मूल रूप को कहते हैं। किसको कहते हैं? मूल रूप को। और जिसमें जब उसमें प्रत्यय लग जाता है तो क्या बन जाता है? सामान्य रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? सामान्य रूप। तो इसमें धातु शब्द कौन है? वह शब्द है जो मूल रूप कहलाता है। कौन कहलाता है? मूल रूप। जैसे देखिए एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे लिखना, लिखना क्या है? सामान्य रूप है। अब लिखना का संधि विच्छेद कर लीजिए, लिख धन ना, ठीक है। ये क्या है? मूल रूप है। यही क्या कहलाएगा? धातु रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धातु रूप। मूल रूप को ही धातु रूप कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। मूल रूप को ही धातु रूप कहते हैं। मूल रूप को ही धातु रूप कहते हैं। तो लिख क्या हो गया? धातु रूप, ठीक है। और लिखना क्या कहलाएगा? सामान्य रूप है, ठीक है। याद रखिएगा मूल रूप सामान्य रूप पूछेगा तो जो लिखना लिखा है, लिखना को लिख धन ना लिखे तो लिख जो आएगा ये मूल रूप भी कहलाता है, धातु रूप भी कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु रूप भी कहलाता है और मूल रूप भी कहलाता है। दोनों इसको कह सकते हैं आप। और इन दोनों को, इसको और इस प्रत्यय को जब आप जोड़ेंगे, ये मूल रूप या धातु रूप प्लस प्रत्यय को जब आप जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य रूप कहेंगे। क्या कहेंगे? सामान्य रूप कहेंगे। इतना आप समझ लीजिए बस, ठीक है। अब चलिए हम लोग वापस अब अपने क्रिया पर लौट के आते हैं और धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखिए क्रिया जो है, क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर और संरचना के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर और संरचना के आधार पर, ठीक है। संरचना के आधार पर उसको 11 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में? उसको 11 भागों में बांटे गए हैं, ठीक है। रचना के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 11 भागों में कौन कौन सा बांटा गया बताइए। देखिए 11 भागों में क्रिया को संरचना के आधार पर 11 भागों में जो बांटा गया वो है, देखिए संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, और मूल क्रिया, ठीक है, और नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजाती क्रिया, विधि क्रिया, ठीक है। ये पूरे 11 क्या कहते हैं? क्रिया हो गए, जिसमें संरचना के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। और क्रिया को रचना के आधार पर जो बांटा गया है उसको कहते हैं हम लोग 2, वो है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। और सकर्मक क्रिया को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक सकर्मक क्रिया और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम सकर्मक क्रिया और द्वितीय सकर्मक क्रिया, ठीक है। इन सभी पार्ट को हम लोग एक एक करके देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्रिया के संरचना के आधार पर जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें 11 पार्ट है और उसके बाद रचना को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है।
हम लोग जानते हैं जिस शब्द के द्वारा किसी के कार्य को करने या होने का बोध उसी का कहेंगे, क्रिया कहेंगे, और क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग संरचना के आधार पर देखते हैं ये पूरे 11 को। ठीक है, पहला देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होता है? दो या दो से अधिक क्रिया। ठीक है, दो या दो से अधिक क्रिया से मिलकर जो शब्द बने उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रिया से मिलने पर जो शब्द बने उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहें वह घर पे लौट आया। ठीक है, बच्चा विद्यालय पहुंच गया। किशोर रोने लगा। देखिए यहां पर दो क्रिया मिलकर एक शब्द बन रही है। जैसे देखिए रोने लगा। ठीक है, देखिए दो क्रिया है, यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर भी दो शब्द है। ठीक है, लौट आया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है बोलिए? देखिए वह घर पे लौट आया, इसमें क्या है? लौट और आया, ये क्या है? दोनों, ये दोनों क्रियाएं हैं। दो क्रिया मिलकर क्या बन रहे हैं? संयुक्त क्रिया बना रहे हैं। ठीक है, संयुक्त शब्द बना रहे हैं, जिसको पूरे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। ठीक है, देखिए बच्चा विद्यालय पहुंच गया, इसमें भी देखिए दो क्रियाएं हैं। ठीक है, दो क्रियाएं मिलेंगी, ये पूरा वाक्य क्या हुआ? संयुक्त क्रिया। किशोर रोने लगा, देखिए ये दो क्रियाएं हैं। ठीक है, रोने लगा, पहुंच गया, लौटाया, ये सब क्या है? ये सब देखिए हर एक वाक्य में दो दो क्रियाएं हैं। ठीक है, ये दो दो क्रियाएं क्या मिलकर बनाती हैं? संयुक्त क्रिया बनाती हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और देखिए इसमें एक और है बात, संयुक्त क्रिया में जो पहली क्रिया होती है ये क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है? मुख्य क्रिया। और ये क्या होती है? रंजक क्रिया होती है। क्या होती है? रंजक क्रिया। ठीक है, देखिए ये मुख्य क्रिया रंजक क्रिया में क्या मतलब होता है? रंजक क्रिया क्या करता है? किसी भी चीज में क्या करते हैं? और स्पेसिफाई या फिर विशिष्टता लाता है। जैसे मैं कहूं, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में देखिए क्या होता है? जहां पे बोरिंग सीन आता है, बोर होने लगता है पिक्चर, तो उसमें क्या करता है? कॉमेडी डाल देते हैं, जैसे जॉनी लीवर को डाल देते हैं पिक्चर में, तो इससे क्या होता है? आदमी हंसने लगता है, तो फिर और पिक्चर देखने का मन करता है। वैसे इसमें भी कुछ होता है कि जैसे देखिए वाक्य में क्या करें? अभी इसको हटा दे, लिखा किशोर रोने, तो इसका मतलब कोई शब्द बन रहा है? कुछ भी नहीं मतलब बन रहा है। तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो फिर क्या करेगा उसमें? उसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए क्या लगा दिया? रंजक क्रिया। तो क्या होगा? किशोर रोने लगा, तो यहाँ पे वाक्य क्या बैठ रहा है? फिट बैठ रहा है। जैसे बच्चा विद्यालय पहुंच, अब यहाँ पर हटा दे रंजक क्रिया को, तो क्या होगा? कुछ समझ में आएगा नहीं। लेकिन जब ये बता दिया तो क्या हो गया? पूरा वाक्य पूर्ण हो गया, बच्चा विद्यालय पहुंच गया। तो किसी भी वाक्य को एक प्रकार से पूरी तरह से मतलब दर्शाना, इसमें रंजक क्रिया का अहम भूमिका होती है। ठीक है, वह घर पे लौट आया। ठीक है, रंजक क्रिया क्या करता है? उस शब्द में क्या करता है? विशिष्टता लाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मुख्य क्रिया, ये मुख्य क्रिया क्या करता है? ये कर्ता को बताता है कि वो कौन सा कर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे किशोर लगा, लेकिन क्या करने लगा? रोने लगा। ठीक है, वो क्या कर रहा है? रो रहा है। ठीक है, तो वो क्या बताता है? कर्म दर्शाता है। बच्चा विद्यालय गया, क्या? बच्चा विद्यालय पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे वह घर पे आया। ठीक है, घर पे लौट आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है? वह कर्म को दर्शाता है। ठीक है, और ये उसमें विशिष्टता लाता है। ठीक है, तो दो क्रियाओं से मिलकर जो शब्द बने उसी का कहते हैं संयुक्त क्रिया करते हैं। इसमें दो क्रिया रहती है। ठीक है, संयुक्त क्रिया। ठीक है, और संयुक्त क्रिया इतना छोटा नहीं है। संयुक्त क्रिया के भी क्या होते हैं? संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार है। सबसे बड़ा संयुक्त क्रिया है। ठीक है, हम लोग संयुक्त क्रिया के बारे में क्या जाने? दो क्रियाओं से मिलकर जो शब्द बने उसी का कहते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो क्रिया से मिलकर शब्द बन रहा है। ठीक है, इसी का कहते हैं संयुक्त क्रिया। आपने एग्जांपल देखा। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा? देखिए संयुक्त क्रिया में जो दो क्रियाएं होती है, उसमें पहली क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है, और दूसरी क्रिया क्या होती है? रंजक क्रिया होती है। ठीक है, पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया रंजक क्रिया होती है। ठीक है, अब चलते हैं संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब तैयार है? ठीक है, चलिए आइए। संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 11 प्रकार। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। फर्स्ट होता है आरंभ बोधक। क्या होता है? आरंभ बोधक। देखिए जिस संयुक्त क्रिया से किसी कार्य के आरंभ होने का बोध हो, जिस संयुक्त क्रिया से किसी कार्य के आरंभ होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? आरंभ बोधक क्रिया। जैसे मैं बोलूं वह
पढ़ने लगा। देखिए एग्जाम्पल इससे समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। जैसे देखिए मैं बचपन में जब छोटा था तो मैं पढ़ता नहीं था, ठीक है। पढ़ने का मतलब मैं पढ़ता था लेकिन उतना नहीं पढ़ता था। लेकिन जब मेरे पिताजी ड्यूटी से आते थे तो उन्हें देखते ही मैं क्या करता था, किताब खोल कर पढ़ने लगता था, ठीक है। तो मैं पढ़ने लगा तो मतलब मैंने क्या किया, आरंभ किया। तो जो आरंभ बोधक क्रिया है उसमें क्या करता है, आरंभ होने का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब बात करते हैं सेकंड, समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक क्रिया क्या होता है, वह क्रिया जिससे क्या हो, समाप्त होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल पे, वह पढ़ चुका, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप पिक्चर देखते हैं, ठीक है। जिस पिक्चर में देख लिया आप क्या बोलेंगे, वो मैंने देख चुका हूं, ठीक है, वो मैं देख चुका हूं, ठीक है, कहेंगे, या फिर मैं देख चुका, ठीक है। तो जिस क्रिया से समाप्ति का बोध हो, ठीक है, जिस संयुक्त क्रिया से समाप्ति होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समाप्ति बोधक क्रिया, ठीक है। वह पढ़ चुका मतलब वह लेसन को पढ़ चुका, ठीक है। हो गया आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है अवकाश बोधक, अवकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक क्रिया क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं, वह मुश्किल से सो पाया। फिर ऐसे बचपन में चलते हैं, देखिए मेरे पिताजी जो थे जब वो आते थे, ठीक है, जिस दिन उनकी छुट्टी रहती थी, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है संडे को, ठीक है। संडे को जब छुट्टी मिलती थी वो मुझे पढ़ने को कहते थे। पढ़ते पढ़ते कभी क्या होता था, इतना तेज नींद आने लगता था, लेकिन वो सोए नहीं रहते थे, देखते रहते थे हम लोग को। हम लोग क्या करते थे, जानबूझकर भी ऐसे आंख खोल के पढ़ते रहते थे, लेकिन हम लोग को नींद आती थी। हम लोग सोचते थे कब क्या करें, कैसे हम लोग सो जाएं, ठीक है। तब तक क्या हम लोग जानते थे कि पापा अभी ना अभी 1 घंटे बाद या फिर 1.5 घंटे बाद सोएंगे, ठीक है, कैसे भी ना कैसे करके, लेकिन हम लोग सोचते थे सोए। जैसे पिताजी सोते थे हम लोग भी क्या करते थे, सो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जब हम लोग सोने जाते थे तो हम लोग मन में सोचते थे यार बड़ा मुश्किल से हम लोग सो पाए, ठीक है, अभी तक जागना पड़ा। तो जब हम लोग को झपकी आने लगी तब से लेकर जब सोने गए उसके दरमियान के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे सोने का, ठीक है, कब सो पाए, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से क्या करे, जब पिताजी सोए तो उसके बाद ही हम लोग जाके सो पाए। तो वो समय जहां से झपकी लगी से लेकर सोने जाने तक के बीच में जो समय था उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकाश कहते हैं। और वो बड़ा मुश्किल से समय होता है, ठीक है, तो वो मुश्किल से सो पाया, ठीक है। ये हो गया आरंभ समाप्ति अवकाश, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, चौथा अनुमति बोधक क्रिया, ठीक है। इस क्रिया शब्द से क्या होता है, बोध होता है कि किसी से अनुमति चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो तुम्हें बुलाता है, हाँ बोलता है ना बोलता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, कोई अनुमति मांगने वाला वाक्य दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, अनुमति बोधक क्रिया, ठीक है। हम लोग ने 4 देखा, कौन सा, आरंभ, समाप्ति, अवकाश, अनुमति, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसके आगे 4 हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं 5वें पे। 5वां कौन सा है, 5वां है नित्यता बोधक क्रिया। नित्यता बोधक क्रिया का मतलब क्या होता है, जो चीज नित्य होती है, नित्य मतलब हर रोज होती है, ठीक है। तो कौन सी चीज रोज होती है, जैसे हमारे प्रकृति में क्या होती है, हवा चल रही है, ठीक है। हवा हमेशा चलती है, नित्य चलती है कि नहीं, ठीक है। आप बोलोगे सर कि मेरे इधर नहीं चलती हवा, एक एक दिन, कोई बात नहीं, पेड़ पे चढ़ जाना, हवा आएगा, ठीक है। हवा चल रही है, ठीक है, और तुम्हारे इधर पेड़ नहीं रहेगा तो बिल्डिंग जरूर होगी, पेड़ कटता तभी बिल्डिंग बनती है, ठीक है। हवा चल रही है, ठीक है, ये नित्य का कार्य होता है। जो कार्य नित्य होता है उसे क्या कहते हैं, नित्यता बोधक अवयव, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया,
आरंभ, समाप्ति, अवकाश, अनुमति, नित्यता। ठीक है, अब चलते हैं छठे पे जो है आवश्यकता बोधक अव्यय। ठीक है, आवश्यकता बोधक अव्यय। जैसे देखो आवश्यकता बोधक अव्यय को समझते हैं। जैसे देखो बच्चा जब छोटा होता है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसे पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स करते हैं। क्यों फोर्स करते हैं? क्यों दबाव डालते हैं कि ये पढ़े? इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे चलकर पढ़ाई की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, इसी से इससे क्या करेगा, रोजी रोटी मिलेगी और आगे क्या करेगा, कुछ कर सकता है। ठीक है, तो जिस चीज की भविष्य में आवश्यकता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आवश्यकता बोधक अव्यय, आवश्यकता बोधक क्रिया। सॉरी, हाँ अव्यय नहीं, आवश्यकता बोधक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे किसी पिताजी ने बोला, किसी के पिताजी ने कि आपको पढ़ना चाहिए। क्या? आपको पढ़ना चाहिए या फिर तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जिस चीज में क्या हो, आवश्यकता झलके। ठीक है, ऐसे वहां दबाव बना रहे हैं, आवश्यकता क्या कहते हैं, आवश्यकता जिसकी हो, ठीक है, उससे वो बोध झलके। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आवश्यकता बोधक अव्यय। ठीक है, हम लोग कौन कौन सा, आरंभ, समाप्ति, अवकाश, अनुमति, नित्यता, आवश्यकता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, सातवां निश्चय बोधक क्रिया। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं, इच्छा बोधक क्रिया। ठीक है, निश्चय बोधक क्रिया का क्या मतलब होता है? सपोज करो हम लोग के साथ तो बहुत बार हुआ है। ठीक है, देखो क्या होता है, सपोज करो कि दो आदमी हैं। ठीक है, दो लड़के हैं, आदमी नहीं, दो लड़के हैं। ठीक है, एक 11 साल का, एक 15 साल का है। ठीक है, 11 साल वाला लड़का क्या कर रहा है, कब से उसको क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, फुल दे रहा है, मारने पीटने की बात कर रहा है, वो लेकिन चुपचाप सुन रहा है। बार बार करने लगा, क्या हो गया, सर से पानी ऊपर हो गया, तो क्या कर दिया, वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर बोल दिया अब तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने क्या कर दिया, उसके सामने चलने लगा, एक बार धक्का दे दिया, तो क्या हो गया, डर गया। जब डर गया तो उसके आसपास के जितने 15 साल के लड़के के साथ में सब बोले मारो इसको। जब बोले मारो इसको, तो इसमें क्या हो गया, इसमें निश्चय होगा कि वो मारेगा। ठीक है, और डर के मारे गिर गया नीचे। अब उसको क्या करने वाला है, मारने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी शब्द की निश्चयात्मकता को झलका रहा है कि वो क्या करेगा, वो पक्का करने वाला है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, निश्चय बोधक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब इच्छा बोधक क्रिया की बात करते हैं। इच्छा बोधक क्रिया कैसे, जैसे देखिए आपको भूख लगी है, अब आपको भूख लगी तो आप क्या कहेंगे, मुझे खाना चाहिए। क्या कहेंगे, मुझे खाना चाहिए। तो आपको लगी है भूख। ठीक है, तो आपको लगी है भूख तो आपको खाना चाहिए। ठीक है, तो आपको खाना चाहिए तो मतलब क्या है, आपका खाने खाने का मन, क्या कहते हैं, खाना खाने की इच्छा है, तो इसे क्या कहते हैं, इच्छा बोधक क्रिया। देखिए आप इसको लिखिए मत, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको जब मिलेगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, हम लोग ने ये पूरा देख लिया, अब आगे चलते हैं, आरंभ, समाप्ति, अवकाश, अनुमति, नित्यता, आवश्यकता, निश्चय, इच्छा। ठीक है, अब लास्ट 3 और बचे। ठीक है, 9वां अभ्यास बोधक क्रिया। ठीक है, और 10वां शक्ति बोधक क्रिया। शक्ति बोधक क्रिया। ठीक है, और ये पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ठीक है, अभ्यास बोधक क्रिया क्या होता है, जैसे देखिए आजकल के लोग में पबजी का बहुत क्रेज है। ठीक है, अभी किसी ऐसे व्यक्ति या लड़के को जो कभी खेलता नहीं, इसको पबजी पकड़ा दो, बोलो खेलो, खेल पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि रोज रोज खेलेगा तो उसको अभ्यास होगा ना। ठीक है, तो किसी चीज को जो रोज रोज करता है उसमें क्या होता है, अभ्यास होता है। ठीक है, जैसे कि कैंडी क्रश करके, कैंडी क्रश भी है, उसमें भी आप गेम क्या करेंगे, अगर खेलते हैं 1-2 दिन तो जाके आपको मालूम पड़ता है। तो जो चीजें रोज होती है उसे क्या कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। जैसे ऐसे एकदम आसान सा शब्द लेते हैं, मैं रोज खेलता हूं, इसमें अभ्यास झलकता है, समझ लो पबजी खेलता है, अभ्यास हो गया। ठीक है, शक्ति बोधक क्रिया। शक्ति बोधक क्रिया में क्या होता है, जिससे क्या हो, मालूम पड़े कि इसके अंदर क्या आ गई है, शक्ति आ गई है कुछ करने की। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शक्ति बोधक क्रिया। जैसे बोले एक बच्चा, मैं चल सकता हूं। ठीक है, हो सकता है
चोट वोट लग गई हो, 6-7 महीने के लिए होगा हॉस्पिटल में चला ना हो, ठीक है, उठ के जब चलने लगा बोलेगा मैं चल सकता हूँ, मतलब उसको शक्ति अंदर से लग रही है। तो जिससे क्या हो रहा है, शक्ति का बोध होने का एहसास होता है, उसे क्या कहते हैं, शक्तिबोधक क्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया क्या होती है? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जिसमें क्रिया का क्या हो, दोहराव हो। क्या हो? क्रिया का दोहराव हो, और वो दोनों क्रियाएं क्या होती हो, मिलती जुलती हो। ठीक है, जैसे लिखे पढ़ना लिखना, देखिए दोनों क्रियाओं के बोलने का क्या हो रहा है, समान अर्थ में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, मिलता जुलता, और उन दोनों क्रिया का क्या हो, दोहराव हो। देखिए पढ़ना लिखना बरोबर बैठ रहा है, तुकांत शब्द क्या हो, बरोबर बैठे। ठीक है, और उसमें क्या हो, दो क्रियाएं हो एक साथ में, पढ़ना लिखना। ठीक है, आया जाया, आया गया, या फिर कह सकते हैं आना जाना, उसका आना जाना यहां निश्चित रोज रहता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मिलना जुलना। पुनरुक्त का मतलब होता है दोहराव। ठीक है, एक के बाद एक आना, लेकिन दोहराव होना। ठीक है, किसी चीज का, देखिए इसमें दोहराव हो रहा है, तुकांत शब्द का, पढ़ना लिखना, आना जाना, मिलना जुलना। ठीक है, ऐसी क्रिया जो तुकांत हो और क्या हो, उनका दोहराव हो, उसे क्या कहते हैं, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। तो ये हो गया आपका टोटल 11। ठीक है, संयुक्त क्रिया के कौन कौन से बोले, आरंभबोधक क्रिया, समाप्ति, ठीक है, अवकाश, अनुमति, नित्यता, आवश्यकता, निश्चय, इच्छा, अभ्यास, शक्ति, और पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ठीक है, जो संयुक्त क्रिया के अंदर आता है। ठीक है, ये 11 याद रखना, इसमें से बहुत पूछता है। ठीक है, संयुक्त क्रिया बार बार पूछता रहता है एग्जाम में। ठीक है, यूपी टेट एग्जाम में ये सब पूछता है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स दिया है, पीडीएफ नोट्स में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, उससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नाम धातु क्रिया के ऊपर। ठीक है, देखो नाम धातु क्रिया क्या होता है। नाम धातु क्रिया से कहते हैं जिसमें संज्ञा तथा विशेषण, या फिर कह सकते हैं संज्ञा अथवा विशेषण, या फिर मैं कहूं संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ में क्रिया, संज्ञा सर्वनाम के साथ में क्रिया जब जुड़ी हो, उससे जो शब्द बने उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखो मैं एग्जांपल के लिए लूं, लुटेरों ने जमीन हथिया ली। ठीक है, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। ठीक है, देखिए ये क्या है, वाक्य है। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये देख लीजिए, ये क्या है, हथियार। ठीक है, और ये क्या है, अपना। ठीक है, इसमें क्या है, हथियार लिए। ठीक है, हथियार लेना किससे बना है, हाथ से। ठीक है, ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, ठीक है ना। और देखिए यहां पर अपनाना, अपनाना किससे बना है, अपना से। ठीक है, अपना से बना है, ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो यहां पर संज्ञा और विशेषण के साथ में क्या लगा है, क्रिया। ठीक है, संज्ञा और विशेषण के साथ में जो क्रियाएं लगी हैं, ऐसे पूरे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। ठीक है, हथियार लेना संज्ञा है। ठीक है, हथियार संज्ञा है, और अपनाना क्या है, अपनाना अपना से शब्द से बना, इसलिए विशेषण है। ठीक है, हथियार अपना, ठीक है, ये संज्ञा है, विशेषण है। देखिए ये हथियार हाथ से लिया है इसलिए संज्ञा है, अपनाना अपना से लिया, ये विशेषण है। ठीक है, ये दोनों संज्ञा विशेषण है, जिसके साथ में क्या है, क्रिया है। ठीक है, संज्ञा विशेषण के साथ में जो क्रिया उसी को क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। ठीक है, समझ में आया नाम धातु क्रिया। ठीक है, अब चलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की ओर चलते हैं भाई। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया भी क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, वह कर्ता जो कार्य को स्वयं करके, ठीक है, दूसरों को प्रेरणा देता हो, उसी का कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वह करता जो कार्य को स्वयं न करके दूसरों से करवाकर सबको प्रेरणा देता हो, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि हम लोग छोटे छोटे थे तो देखते थे, ठीक है, मां भोजन बनाती है, मां भोजन बनाती है। ठीक है, देखो जो मां है वो क्या कर रही है, वो स्वयं कर्म कर रही है, और कर्म करके क्या कर रही है, दूसरों को प्रेरणा दे रही है, जिससे क्या कहते हैं, सारी माएं का खाना बनाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है,
समझ में आया? नहीं तो मैं चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि किसी घर में क्या है, बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन वो मालिक क्या कर रहा है, उस घर का मालिक क्या कर रहा है, खुद ही काम करता है, नौकरों को नहीं बोलता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, खुद काम करके दूसरों को प्रेरणा दे रहा है। ये भी क्या हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें क्या हो रहा है, आदमी खुद ने काम करके दूसरों से करवाकर सबको प्रेरणा देता है। फिर एग्जांपल ले लेते हैं मालिक नौकर का। पहले क्या कर रहा था, मालिक खुद काम कर रहा था, नौकरों से नहीं करने देता था, तो सबको प्रेरणा दे रहा था, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, मालिक सभी नौकरों से काम करवाता है, ठीक है। वो आदेश दिया, लोग काम करने लगे, तो क्या कर रहा है, स्वयं काम करने करके दूसरों को काम करने का आदेश देकर सबको प्रेरित करता है। उसी का कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। माँ का भी ले लेते हैं, माँ बेटी से भोजन बनवाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, माँ क्या कर रही है, खुद खाना ना बनाकर बेटी से बनवा रही है, जिससे लोगों को प्रेरणा दे रही है, ठीक है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया दो टाइप के होते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं पूर्वकालिक क्रिया की ओर। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया ये होता है कि कोई भी कर्ता, कोई भी काम करने वाला, मतलब कर्ता मतलब क्या होता है, क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है, ठीक है। कोई भी कर्ता क्या करता है, एक काम को करने के बाद फिर दूसरे काम में तुरंत भिड़ जाता है, उसी का कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। कोई भी कर्ता एक क्रिया को करने के बाद फिर दूसरे क्रिया को करना शुरू कर देता है, उसी का कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखो, मैं क्या कहूं, पुजारी है, ठीक है। क्या है, पुजारी है। पुजारी सुबह उठा, क्या किया, नहाया, क्या किया, नहाया। नहाने के बाद क्या किया, बोलो, नहाने के बाद क्या किया, वो पूजा करने लगा। क्या करने लगा, पूजा करने लगा, ठीक है। पुजारी ने क्या किया, सुबह उठकर नहाया, नहाने के बाद पूजा करने लगा। मतलब क्या किया, उसने पहला कर्म किया, पहला कर्म किया, पहला कर्म खत्म होने के बाद फिर क्या करने लगा, दूसरा कर्म करने लगा, ठीक है। तो यहां पर कर्ता क्या, कर्ता कौन है इसमें, पुजारी। कौन है, पुजारी। तो कर्ता एक काम को करने के बाद दूसरे काम में चला गया, उसी का कहते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पूर्वकालिक क्यों कहते हैं, क्योंकि एक काम क्या, एक काम जो है वो क्या हो गया, बीत गया है, जो भूतकाल में चला गया है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। काल आ गया इसमें, पूर्वकाल आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं मूल क्रिया के बारे में। मूल क्रिया से शब्द से ही मालूम पड़ता है कौन सी क्रिया है। अभी अभी आप लोग को मैंने बताया था, ठीक है। देखिए, मूल क्रिया में शब्द आया है मूल, ठीक है। मूल का मतलब क्या होता है, मैंने अभी भी आप लोग को बताया था, ठीक है। देखो, जैसे मैं शब्द ले लू पढ़ना, क्या ले लू, पढ़ना। पढ़ना का संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा, पढ़धनना, ठीक है। पढ़धनना में ये क्या है, ये मूल शब्द है। मूल शब्द मतलब प्रधान शब्द, प्रधान शब्द मतलब जो पहले आया है उसे क्या कहते हैं, मूल शब्द, ठीक है। और जो पीछे उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रतिदान है साथ में चलने वाला, लेकिन पीछे पीछे, ठीक है। तो पढ़ना मूल शब्द हो गया, ठीक है। तो ये जो मूल शब्द है, ठीक है, ये मूल शब्द से जो वाक्य बन जाए उसे क्या कहते हैं, उसे मूल क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं, वह पढ़ा, हो गया। मैं बोलूं वह लिखा, हो गया वाक्य। पढ़ा लिखा, यही सब तो है मूल क्रिया, ठीक है। जब ना लग जाता तो क्या होता, सामान्य रूप की क्रिया हो जाती। मूल क्रिया यही तो होता है, ना लगे, और क्या, ठीक है। बहुत आसान रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं समस्त क्रिया की ओर, ठीक है। समस्त क्रिया की ओर चलते हैं। समस्त क्रिया में क्या होता है, सॉरी हाँ, मूल क्रिया के बाद कौन है, नामिक क्रिया। कौन है, नामिक क्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, नामिक क्रिया जो होता है, नामिक क्रिया में क्या होता है, संज्ञा या विशेषण के साथ में क्रियावर शब्द आए। कौन सा शब्द आए, क्रियावर शब्द आए, उसे कहते हैं नामिक क्रिया। क्या कहते हैं, नामिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। संज्ञा विशेषण के साथ में क्या आए, संज्ञा विशेषण के साथ में क्रियावर शब्द आए तो उसे क्या कहते हैं, नामिक क्रिया कहते हैं। नहीं, समस्त नामिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नामिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे बहुत ही प्यारा वर्ड है, प्रेम करना। क्या कहते हैं, प्रेम करना। इसके बाद का वर्ड और भी सुंदर है, इंतजार करना, है कि नहीं। इसके बाद का वर्ड और भी अच्छा है, ठीक है। माँ बाप को पता चले तो फिर मरम्मत करना, है कि नहीं। इसके बाद
उसके बाद क्या, उसके बाद अकेलापन, ठीक है, छोड़िए। उसके बाद सिद्ध होना, ठीक है ना। अभी भी आप लोग प्रेम में अटके हैं, छोड़ दीजिए उसको, इधर आइए, ठीक है। प्रेम करना, इंतजार करना, मरम्मत करना, सिद्ध होना, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रेम करना, इंतजार करना, मरम्मत करना, सिद्ध होना, ये सब क्या है, ये शब्द है, ठीक है। अब इन दोनों शब्दों को तोड़ देते हैं हम लोग, चलिए तोड़ देते हैं। तोड़ना तो है ही, एक ना एक दिन टूटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेम, इंतजार, मरम्मत, सिद्ध, ये सब क्या है, ये सब आते हैं किसमें, संज्ञा में, संज्ञा या फिर विशेषण मान लो, ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, बच गया दो चीज, देखो करना करना करना, और एक आ गया होना, ठीक है। अब यहां पर लेकिन मिला जुला कर दो ही शब्द हैं, ठीक है। करना करना 3 बार थोड़ी करेंगे, ठीक है, इसको हटा दो, करना और होना, ठीक है। करना करना 3 बार आएगा, होना है, ठीक है। अब देखिए करना और होना को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, देखते हैं, करना और होना को अगर संधि विच्छेद करें तो होते हैं कर धन्ना, और होना को देखें तो हो धन्ना, ठीक है। तो यहां पर ये जो ना है, ये क्या है, प्रत्यय है। और आप लोग बोलेगा कि कर और वो तो सर्वमुख शब्द है, नहीं, ये नहीं है, ये क्या है, ये क्रियावर है, क्या है, क्रियावर। जिन शब्दों में कर और हो वो क्या होता है, कर और हो, अगर है ये दो शब्द तो वो क्या है, क्रियावर है, क्या है, क्रियावर है, इन्हीं को क्रियावर कहते हैं, ठीक है। कर और हो को, इसके अलावा किसी को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, जो इसका वाक्य बने उसमें क्या हो, कर या हो, ये शब्द आ गया तो क्या कहलाएगा, नामिक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। आप लोग एग्जांपल में देखिएगा रहेगा, ठीक है, ठीक है, नहीं तो ना लिख लो, वो प्रेम करता है, ठीक है, आ गया कर और हो, वह सिद्ध हो गया, ठीक है, हो गया सिद्ध हो, ठीक है। अब चलते हैं समस्या क्रिया की ओर, ठीक है, समस्त क्रिया की ओर चलते हैं। समस्त क्रिया क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। समस्त क्रिया देखिए, ये क्या करते हैं, दो धातुओं के सहयोग से बनते हैं क्रिया, ठीक है। कितने से धातुओं के, दो धातुओं के सहयोग से बनते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के लिए तो ले लूं खेल कूद, क्या ले लूं, खेल कूद, या फिर ले लो उठ बैठ, या फिर चल फिर, या फिर फेवरेट वर्ड मारपीट, ठीक है। खेल कूद, उठ बैठ, चल फिर, मारपीट, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब वर्ड क्या है बताइए, दो धातुओं के योग से बने हैं, क्रियाएं बन गई हैं, दो धातुओं के योग से बनने के बाद ये क्या बन गई हैं, ये क्रियाएं बन गई हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, समस्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलेंगे, चलिए आगे है सामान्य क्रिया। क्या है सामान्य क्रिया, ये सामान्य क्रिया क्या होता है, इसमें एक ही क्रिया का उपयोग होता है, क्या होता है, एक ही क्रिया का उपयोग होता है। और वो क्रिया कैसी होती है बताइए, वो क्रिया होती है, आइए मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे देखिए सामान्य क्रिया में क्या होता है, एक ही क्रिया का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं वह लिखता है, ठीक है, वह पढ़ता है, वह बोलता है, देखिए इसमें एक ही क्रिया का उपयोग हो रहा है, इसीलिए क्या है बताइए, सामान्य क्रिया है। जिसमें एक ही क्रिया का उपयोग हो उसे क्या कहेंगे, सामान्य क्रिया कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक और चलते हैं सहायक क्रिया की ओर। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, आइए देखते हैं सहायक क्रिया, ठीक है सर। सहायक क्रिया की ओर आते हैं। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें मूल रूप की क्रिया के साथ, किसके मूल रूप क्रिया के साथ, या फिर मैं मूल रूप रखूं, आप लोग समझ जाइए मूल रूप वाली क्रिया है, ठीक है। मूल रूप क्रिया के साथ एक और क्रिया आ जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सहायक क्रिया, ठीक है। जैसे मैं बोलूं वह फिसल गया, क्या, वह फिसला, चलो पहले लिख लेते हैं वह फिसला, ठीक है। फिसला में ये क्या है, ये मूल रूप है, क्या है, ये मूल रूप है। अब मैं लिख दूं वह फिसल गया, ठीक है, देखो अभी भी ये मूल रूप है, मूल रूप है ना, और ये मूल रूप के साथ में क्या आ गया, ये क्रिया आ गया, ठीक है। तो मूल रूप और क्रिया ये दोनों शब्द जिसमें ऐसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब बात करते हैं सजाती क्रिया की ओर, ठीक है। सजाती क्रिया की ओर चलते हैं। सजाती क्रिया देखिए बहुत ही डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। इसके लिए आपको मालूम है हमको क्रिया के बारे में, क्रिया की रचना को भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आइए पहले देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है।
इसमें क्या होती है, इसमें अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, ठीक है, ये वाक्य में सकर्मक क्रिया भी होनी चाहिए, अकर्मक सकर्मक दोनों होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो वाक्य बने वो वाक्य क्या दर्शाए, भाववाचक संज्ञा को दर्शाए, किसको दर्शाए, भाववाचक संज्ञा को दर्शाए। तो वही तीनों जाकर क्या, ये तीनों मिलकर ही क्या बनेंगे फिर बताइए, ये तीनों अगर रहेंगे तो ही वो सजातीय क्रिया बनेगा, क्या बनेगा, सजातीय क्रिया बनेगा, ठीक है। बहुत बड़ी बात होगी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आप देखिए, इसको हम लोग देख रहे थे संज्ञा के सॉरी क्रिया के संरचना के आधार पर, किसके, क्रिया के संरचना के आधार पर ये पूरे 11 क्या कहते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्रिया की रचना के आधार पर। क्यों देखेंगे क्रिया की रचना के आधार पर, इसको छोड़ के, क्योंकि क्रिया की रचना के आधार पर ही दो वर्ड है, कौन कौन से, एक होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक, ठीक है। इन दोनों को जब आप समझेंगे तो ही इसको समझ पाएंगे, है ना, ठीक है। अब चलिए समझते हैं। अकर्मक में देखो क्या होता है, अकर्मक में होता है कर्ता और क्रिया, सिर्फ कर्म नहीं रहता। सकर्मक में क्या होता है, कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है। जो तीनों शब्द हो उसे क्या कहेंगे, सकर्मक, और जिसमें कर्ता और क्रिया ही हो वो क्या कहेंगे, अकर्मक। जैसे मैं बोलूं रमेश खाया, रमेश खाया, तो खाया क्या है, खाया क्रिया है, खाया क्या है बताइए, खाया क्रिया है, और कर्ता कौन है, कौन खा रहा है, रमेश खा रहा है, तो रमेश क्या है, कर्ता, और खाया क्या है, क्रिया, ठीक है। जिसमें कर्ता और क्रिया है वो क्या है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक किसे कहेंगे, सकर्मक उसे कहेंगे जैसे मैं बोलूं रमेश फल खाया, क्या खाया, फल खाया। यहां पर देखिए खाया क्या हो गया बताइए, यहां पे खाया हो गई क्रिया, ठीक है, और रमेश हो गया कर्ता। रमेश ने क्या खाया, कर्म, फल खाया, ठीक है। देखिए खाया क्रिया हो गई, फल कर्म हो गया, रमेश कर्ता हो गया, ठीक है। जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया तीनों है वो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया, और जिसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया है वो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। और इसी के साथ में मैं आपको सकर्मक के बारे में और भी बतला दूं, ठीक है। सकर्मक इतना हो गया ना। चलिए इसके आगे चलते हैं। हमें देखिए सकर्मक के 2 पार्ट और देखने हैं, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। सकर्मक हम लोग जानते हैं, सकर्मक में 3 पार्ट होने चाहिए, कौन कौन से बताओ, सकर्मक में 3 पार्ट होने चाहिए, कौन कौन से बोलो, सकर्मक में 3 पार्ट होने चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, कर्म होना चाहिए और क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सकर्मक के 2 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है द्वितीय सकर्मक क्रिया और एक होता है प्रथम सकर्मक क्रिया, ठीक है। प्रथम सकर्मक क्रिया, द्वितीय सकर्मक क्रिया, ठीक है। प्रथम सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, कर्ता, कर्म और क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्रिया एक होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। क्रिया एक होनी चाहिए। तो इससे आप लोग जान गए कि द्वितीय सकर्मक क्रिया क्या रहेगा, कर्ता एक, कर्म भी एक, लेकिन क्रिया 2 होनी चाहिए। और खासियत इसकी है, क्रिया 2 में भी एक क्रिया, पहली क्रिया क्या होनी चाहिए, सजीव होनी चाहिए, और दूसरी क्रिया बोलिए निर्जीव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निर्जीव होनी चाहिए, तभी जाके सकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होगी। द्वितीय सकर्मक क्रिया में क्या होना चाहिए, कर्ता कर्म क्रिया, क्रिया 2 टाइप की होनी चाहिए द्वितीय सकर्मक क्रिया में, एक क्रिया सजीव, दूसरी क्रिया निर्जीव। और प्रथम सकर्मक क्रिया में कर्ता कर्म और क्रिया में क्रिया क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेते हैं, रमेश फल खाया, रमेश फल खाया। देखिए इसमें क्रिया ये एक हो गई, काले पेन से करता हूं, ये क्रिया एक हो गई, कर्म एक हो गया और कर्ता भी एक हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें एक सजीव एक निर्जीव होना चाहिए। चलो आओ देख लेते हैं। रमेश ने राधा को रुपए दिए, ठीक है। देखो इसमें देखो क्या हो गया, इसमें देखो रमेश ने राधा को रुपए दिए। देखिए ये राधा क्या हो गया, सजीव है, और रुपए क्या है, निर्जीव है। समझ में आया, रमेश क्या कर रहा है, रुपए दे रहा है किसको, राधा को, ठीक है।
तो इसमें क्या हो गया, रुपए दिए, तो इसमें देखिए दो क्रियाएं हो रही है, राधा को दिया, ठीक है, तो ये राधा क्या हो गई, सजीव हो गई, और रुपए क्या हो गया, निर्जीव हो गया। तो जहां पे सजीव और निर्जीव दो क्रियाएं आए, ठीक है, और कर्ता एक रहे, ठीक है, कर्म रहे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बोले ये हो गया द्वितीय सकर्मक क्रिया, ठीक है। द्वितीय सकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया दो होती है, इसमें क्या है, राधा रुपए, ये दो हो गए, एक निर्जीव हो गया, रुपए निर्जीव हो गया, और राधा सजीव हो गई, ठीक है, और कर्ता कौन है, रमेश है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर द्वितीय सकर्मक क्रिया और प्रथम सकर्मक क्रिया, राधा रमेश फल खाया, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं विधि क्रिया की ओर। ओ सॉरी, अभी तो ये बचा ही है, ठीक है, ये प्रथम सकर्मक क्रिया और द्वितीय सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और भाववाचक संज्ञा की ओर, ठीक है। देखिए सजातीय क्रिया में क्या होना चाहिए, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों होना चाहिए। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूं, हमने बड़े चाव से खाना खाया, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है, ये क्रिया है, खाना क्या है, कर्म है, ठीक है, ये क्या है, कर्ता है, क्या है, कर्ता है, ठीक है, और ये बड़े चाव क्या है, ये भाव को दर्शाता है, इसलिए क्या है, भाववाचक, ठीक है, ये भाव है, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। देखिए अकर्मक क्रिया में क्या आता है, अकर्मक क्रिया में दो ही चीज आता है, कर्ता और क्रिया। देखिए कर्ता है और क्रिया भी है। सकर्मक क्रिया में कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा आना चाहिए, देखिए भाववाचक संज्ञा भी आ गया, हमने बड़े चाव से खाना खाया, तो कर्ता